Assalamu alaikum. Welcome to all of you to Amir Education Hub. Dear student, as you know that we have started chapter number 4 Journal in Accounting. आज जो है हम सेकंड लेक्चर लेते हैं जर्नल में, ठीक है। तो जर्नल का इंट्रोडक्शन हमने किया था, तो इसके बाद जो है इंट्रोडक्शन के बाद जो है इसमें कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। और वो पॉइंट्स जो है हम इंशाल्लाह वन बाय वन जो है क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट हम ये समझते हैं, ठीक है, कि मतलब मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस जो है, ठीक है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस वो कौन से बिजनेसेस है या मर्चेंडाइज जो है वो किस चीज को कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो द डेफिनेशन ऑफ द मर्चेंडाइज, दैट व्हाट इज मर्चेंडाइज। The things purchased by the business organization for the purpose of reselling them in the same conditions are called merchandise of goods. वो अशिया जो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग देम इन द सेम कंडीशन, इस मकसद के साथ वो परचेज करते हैं कि हम जिस शक्ल में हमने ये प्रोडक्ट्स जो है, ये चीजें जो है, अशिया जो है ये परचेज किए हैं, हम इसी हालत में इसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मर्चेंडाइज कहते हैं, ठीक है। तो मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस जो है वो कौन से बिजनेसेस हैं, वो बिजनेसेस जो प्रोडक्ट्स को, चीजों को परचेज करते हैं, ठीक है, और फर्दर उस पे कोई प्रोसेस नहीं करते, ठीक है। उसी हालत में, जिस हालत में उन्होंने परचेज किए होते हैं, ठीक है, उसी हालत में वो उन चीजों को जो है दोबारा बेच देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस जो है वो किस तरह जर्नल में अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि इसमें कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स है। मसलन पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, वो है परचेजेस। जब मर्चेंडाइजेस बिजनेसेस जो है चीजों को परचेज करते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जर्नल में वो किस तरह रिकॉर्ड करते हैं उस चीजों को, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर हम एक ट्रांजैक्शन लिख देते हैं, मिसाल के तौर पर के परचेज्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश RS 2 लाख रुपीस। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 2 लाख रुपीस की चीजें जो है वो क्या किए, 2 लाख रुपीस के प्रोडक्ट्स जो है, मर्चेंडाइज जो है वो परचेज किए, ठीक है। तो अब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने जर्नल में किस तरह रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, इस ट्रांजैक्शन को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, 15 जनवरी 2024 को, ठीक है, ये डेट है इस ट्रांजैक्शन की। तो हम डेट के कॉलम में क्या लिख देंगे, 15 जनवरी 2024, हम डेट के कॉलम में डेट लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ये समझते हैं कि जब मर्चेंडाइजिंग फर्म जो है मर्चेंडाइज को परचेज करते हैं, ठीक है, तो वो किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, वो डेबिट करते हैं परचेजेस अकाउंट को, ठीक है। और उन्होंने ये चीजें जो है कैश पे परचेज की है, मर्चेंडाइज जो है इन्होंने कैश पे परचेज की है, तो वो क्रेडिट करेंगे किस अकाउंट को, कैश अकाउंट को, ठीक है। अगर ये चीजें अन अकाउंट इन्होंने परचेज किए होते, ठीक है, तो फिर हम अकाउंट पेएबल अकाउंट क्रेडिट करते, ठीक है। तो परचेसेस, जब मर्चेंडाइजिंग फर्म चीजों को, प्रोडक्ट्स को, मर्चेंडाइज को परचेज करते हैं तो वो डेबिट करते हैं कौन सी अकाउंट को, परचेसेस अकाउंट को, ठीक है। तो परचेसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड कितने अमाउंट के साथ,
2 लाख रुपीस के मर्चेंडाइज जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज की है, ठीक है, और ऑन कैश पे परचेज की है टू कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कितने अमाउंट के साथ? 2 लाख रुपीस के साथ, ठीक है। तो ये हमने ट्रांजैक्शन जो है क्या किया? पास किया। तो इसका थोड़ा सा नरेशन हम दे देंगे, ठीक है, कि मर्चेंडाइज परचेज्ड फॉर कैश, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? मर्चेंडाइज जो है कैश पे परचेज की, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये जो 2 लाख की मर्चेंडाइजेस जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज की है, इसमें से 1 लाख रुपीस के मर्चेंडाइज क्या करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? वो सेल्स करता है, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट जो है वो है किस चीज का? सेल्स का, ठीक है। तो मर्चेंडाइजिंग फर्म्स जो है किस तरह अपने सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं जब वो चीजों को बेच देता है, ठीक है। तो ये है पॉइंट नंबर 2। तो मिसाल के तौर पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 20 जनवरी 2024 को इसी 2 लाख की मर्चेंडाइज को में से 1 लाख की मर्चेंडाइज जो है वो क्या करते हैं? तो फरोख्त करते हैं, ठीक है। तो मसलन सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश RS 1 लाख रुपीस, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने 1 लाख रुपीस के मर्चेंडाइज जो है वो क्या किए? फरोख्त किए, और किस डेट पे? 20 जनवरी 2024 को, ठीक है। तो हम डेट के कॉलम में 20 जनवरी 2024 डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, बिजनेस ने ये मर्चेंडाइज जो है किस चीज पे परचेज फरोख्त की है? कैश पे फरोख्त की है, ठीक है। तो बिजनेस के पास क्या आ गया? कैश आ गया, ठीक है। तो कैश अकाउंट को हम क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड। कैश एसेट से और उसमें इजाफा हो रहा है। और बिजनेस ने क्या जो है सेल किया है? मर्चेंडाइज सेल किया है, ठीक है। तो मर्चेंडाइजिंग फर्म जो है किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? मर्चेंडाइजिंग फर्म जो है वो क्रेडिट करेंगे सेल्स अकाउंट को, ठीक है। तो बिजनेस के पास कैश आ गया, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर हाउ मच? फॉर 1 लाख रुपीस, ठीक है। 1 लाख रुपीस का माल जो है बिजनेस ने बेच दिया, और टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स जो है क्या है? रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा नरेशन लिख लेंगे कि सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, ठीक है। तो ये हमारे पास नरेशन आ गई कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने मर्चेंडाइज को कैश पे फरोख्त किया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता है, ठीक है, वो क्या है? वो है परचेज रिटर्न का, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है? वो है परचेज रिटर्न का, परचेज रिटर्न, और इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास है परचेज रिटर्न का, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये 2 लाख की मर्चेंडाइज जो है हमने परचेज किए थे, ठीक है। इसमें से मिसाल के तौर पर 50,000 रुपीस के मर्चेंडाइज जो है वो क्या निकल आए? वो डिफेक्टिव निकल आए। इस 2 लाख में से 50,000 रुपीस के मर्चेंडाइज जो थे वो क्या निकल आए? वो डिफेक्टिव निकल आए। वो अब हम क्या करते हैं? रिटर्न करते हैं सप्लायर को। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, ठीक है। हमने ये परचेजेस जो है कैश पे की थी, ठीक है। तो अब हम मर्चेंडाइज को रिटर्न कर रहे हैं दोबारा सप्लायर को, ठीक है। सप्लायर से हम कैश ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, हमारे पास कैश आ रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर 25 जनवरी 2024 को हमने मर्चेंडाइज रिटर्न्ड
टू सप्लायर RS 50,000, ठीक है। मर्चेंडाइज हमने रिटर्न किए सप्लायर को, तो हम क्या एंट्री पास कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास कैश आ गया जब हमने माल को रिटर्न कर दिया, कैश अकाउंट हमने डेबिट किया, ठीक है। कितने अमाउंट के साथ, 50,000 अमाउंट के साथ, ठीक है। और हमसे क्या चला गया, हमने जो परचेजेस किए थे, ठीक है, वो अब हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो हम किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट को, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। क्योंकि ये माल हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। जब हमने परचेजेस किए थे तो हमने परचेजेस को डेबिट किया था, ठीक है। परचेजेस अकाउंट जो है ये कौन सी अकाउंट है, नॉमिनल या एक्सपेंस अकाउंट है। तो हमारी इन्वेंट्री जो है वो बढ़ गई थी, अब हमारी इन्वेंट्री जो है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। हम परचेज रिटर्न अकाउंट को क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है, 50,000 रुपीज के साथ, ठीक है। और यहां पर हम नरेशन दे देंगे, ठीक है, मर्चेंडाइज रिटर्न्ड टू सप्लायर, ठीक है। हमने मर्चेंडाइज सप्लायर को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये था पॉइंट नंबर 3। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सेल्स रिटर्न का, पॉइंट नंबर 4, सेल्स सेल्स रिटर्न का, या रिटर्न इनवर्ड भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। मिसाल के तौर पर 30 जनवरी 2024 को, ठीक है, जो 1 लाख की सेल्स हमने किया था कस्टमर को, ठीक है। तो इस 1 लाख में से कस्टमर ने मिसाल के तौर पर 20,000 रुपीस के गुड्स हमें वापस कर दिए। तो सेल्स हमारी रेवेन्यू थी और हमारी रेवेन्यू जो थी वो इंक्रीज हुई थी, तो हमने इसको क्रेडिट किया था। अब हमारी रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इन रेवेन्यू अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट कितने अमाउंट के साथ, 20,000 रुपीस के गुड्स जो है कस्टमर ने रिटर्न कर दिए, ठीक है। और हमने कस्टमर को दोबारा क्या दिया, कैश दिया, तो कैश डिक्रीज हो रहा है, टू कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। कितने अमाउंट के, 20,000 के, ठीक है। तो हम नरेशन में क्या लिख देंगे, सेल्स रिटर्न्ड, सेल्स रिटर्न बाय कस्टमर, के कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने सेल्स जो है वो रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये था पॉइंट नंबर 4 विच वाज सेल्स रिटर्न, ठीक है। इसके बाद जो है पॉइंट नंबर 5 जो है वो क्या है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है कंपाउंड जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री। ये है पॉइंट नंबर 5, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड जर्नल एंट्री। मिसाल के तौर पर जब एक ही दिन में हमारे पास जो है बहुत से ट्रांजैक्शन एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं, हम बजाय ये कि इंडिविजुअल जो है एक एक एंट्री पास करे, ठीक है, एक कंबाइंड एंट्री जो है हम करते हैं ट्रांजैक्शन के, ठीक है। तो उस कंबाइंड एंट्री को हम कौन सी एंट्री कहते हैं, हम उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं, जर्नल एंट्री, ठीक है। मिसाल के तौर पर 30 फरवरी 2024 का डेट है, ठीक है। और इस डेट पे हमने मसलन क्या किया, हमने रेंट एक्सपेंस पे किया, ठीक है। रेंट एक्सपेंसेस पेड कितनी अमाउंट की, मिसाल के तौर पर 50,000 रुपीज हमने रेंट पे कर दिया, ठीक है। और इसी डेट पे मिसाल के तौर पर हमने सैलरीज पे की, ठीक है, सैलरीज हमने पे की स्टाफ को, कितनी अमाउंट की, मिसलान 1,50,000 रुपीज की हमने सैलरीज पे की,
ठीक है, अपने एम्प्लॉइज को। इसी डेट पे मिसाल के तौर पर हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने पे किया, कितने अमाउंट का, 30,000 रुपीज का, ठीक है। तो अब बजाय ये कि मैं एक एंट्री को यहां जर्नल में रिकॉर्ड करूं, ठीक है, तो इससे अच्छा यह है कि मैं एक कंबाइंड एंट्री पास करूं, ठीक है। और उस कंबाइंड एंट्री को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कौन सी एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर हम एक कंपाउंड जर्नल एंट्री पास करते हैं, किस डेट पे, 30 फरवरी 2024 को हमने रेंट पे किया है कैश पे, ठीक है। तो रेंट एक्सपेंस है, ठीक है, तो रेंट अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे, रेंट अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे, कितने अमाउंट के साथ, 50,000 रुपीज अमाउंट के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट हमने कौन सा एक्सपेंस किया है, हमने सैलरीज पे की है, ठीक है, स्टाफ को, तो सैलरीज अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है, सैलरीज अकाउंट विल बी डेबिटेड, हाउ मच अमाउंट, 1,50,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस हमने कौन सा किया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने पे किया है 30,000 का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट विल बी डेबिटेड, हाउ मच, 30,000 रुपीज का, ठीक है। तो हमने इन सब एक्सपेंसेस के बदले कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया है, कैश अकाउंट को, कैश हमसे चला गया है, ठीक है, टू कैश अकाउंट को। तो हम ये कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, ये टोटल कितने बनते हैं, 1,50,000 और 50, 2 लाख और 30, तो 2,30,000 अमाउंट हम क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। और नरेशन में हम क्या लिख देंगे, ठीक है, रेंट, सैलरीज एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे, ठीक है, रेंट, सैलरीज एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे, ठीक है। तो ये हमने क्या पास किया, ये हमने कंपाउंड जर्नल एंट्री पास किया, ठीक। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री जो है क्या है, कंपाउंड जर्नल एंट्री में जो है मोस्टली 1 या मोर अकाउंट जो है वो कॉमन होते हैं, जिस तरह इन सारे 3 अकाउंट्सों में, ठीक है, ये कॉमन अकाउंट जो होता है वो कौन सा था, वो था कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश क्रेडिट हुआ था सब अकाउंट्स में, ठीक है। तो हमने बजाय ये कि हम एक एंट्री पास करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, तो इससे अच्छा रहता है कि हम एक एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कौन सी एंट्री, इसको हम कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है। सो दीज वर 5 पॉइंट्स व्हिच वी discussed in today lecture. Number first was what, purchases, number second sales, number third purchase return, yeah, return in outward, or sales return, yeah, return inward, ठीक है, और compound journal entry. So I hope inshallah you will easily understand these points. If you are having any type of question, please comment us. Thank you. Allah Hafiz.